बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनुसलबा फूड एंड व्लॉग्स में आपका वेलकम है, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी फैमिली के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेफ हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हर दावत, हर ओकेशन पर बनाई और खाई जाने वाली लजीज और मज़ेदार लवेशरी की सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने ये रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर बनाई थी। बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी, हर खाने वाले ने तारीफ़ की। मैं आपसे इसकी मुकम्मल ट्रिक और टिप्स शेयर कर रही हूँ, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर ज़रा भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनुसलबा फूड एंड व्लॉग्स को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लवेशरी बनाने के लिए 2.5 लीटर दूध लिया था, जिसका मैंने ये कस्टर्ड रेडी कर लिया है। कस्टर्ड रेडी करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले दूध को बॉईल किया जाता है और जब दूध में बॉईल आ जाता है तो हम इसमें शक्कर शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने एक अलग बाउल में ठंडा दूध लिया, जिसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर की 10 टेबल स्पून शामिल कर दिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। शक्कर के मेल्ट हो जाने पर हम ये कस्टर्ड पाउडर उबलते हुए दूध में शामिल कर देंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारे कस्टर्ड में लम्स ना बने। कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद मैंने इसे सिर्फ 2 या 3 मिनट पकाया था और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया। 2.5 लीटर दूध के लिए 10 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया था जो लेवल थे, और आप देख सकते हैं मेरा कस्टर्ड एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। ना तो ये लिक्विड ही है और ना ही ये थिक है, बिल्कुल सही टेक्सचर है इसका। कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके अलावा लवेशरी में मैं ये सेवइयाँ शामिल कर रही हूँ। रंगीन सेवइयाँ ईज़िली बाज़ार में दस्तयाब होती हैं। इसे भी मैंने बॉईल करके रख लिया है। मैंने यहाँ पे 1 कप सेवइयाँ ली हैं। इसके अलावा मैं इसमें ये कॉकटेल शामिल करूँगी। मैं इसमें सिर्फ फ्रूट शामिल कर रही हूँ, सिरप मैंने अलग कर दिया। ये 1 कैन है पूरा। सिरप को भी हमें ज़ाया नहीं करना, वो किसी और रेसिपी में हमारे काम आ जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें ये चमचम ऐड कर रही हूँ। ये किसी भी मिठाई की दुकान पे बासानी मिल जाते हैं। मैंने ½ kg चमचम लिए हैं। आप अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें फ्रेश फ्रूट भी शामिल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास बनानास और एप्पल्स हैं, मैंने वही दोनों फ्रूट ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से जो फ्रूट आपको पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल है वो सब इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम कुछ नट्स भी शामिल करेंगे। जो नट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एप्पल्स को छील लेना है, क्योंकि इसमें छिले हुए एप्पल्स ही अच्छे लगते हैं। एप्पल्स को हमने अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। एप्पल हमारे कट हो गए हैं। अब हम बनानास को भी कट कर लेते हैं। एप्पल और बनानास दोनों में ही आयरन की वाफर मिकदार होती है, इसलिए कट करने के बाद इनका कलर फ़ौरन चेंज हो जाता है। इसके लिए हम ये करेंगे, इस पर थोड़ा थोड़ा लेमन जूस शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारे एप्पल्स और बनानास का कलर चेंज नहीं होगा। इसीलिए कह रही हूँ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी ट्रिक और टिप आपसे मिस ना हो। लेमन जूस बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल नहीं करना है, बस इतना ही शामिल करना है कि हमारा फ्रूट अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका कलर चेंज ना हो। हमें सिर्फ कलर चेंज करने के लिए इसे रोकना है, इसका फ्लेवर चेंज नहीं करना है। तमाम ही चीज़ें हमारी अच्छे से रेडी हो गई हैं। और अब बात आती है मिक्सिंग की। मिक्सिंग के लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, क्योंकि कस्टर्ड जिस पतीले में मैंने बनाया था वो छोटा था। अब सबसे पहले हम कस्टर्ड इस पतीले में मूव कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे कस्टर्ड का टेक्सचर बिल्कुल सही है, ना ये बहुत लिक्विडी है और ना ही ये थिक है। बिल्कुल परफेक्ट कस्टर्ड बनके हमारा रेडी हुआ है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 दीगर इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। मैं इसमें सेवइयाँ शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी सेवइयाँ कितनी खिली खिली हैं, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ी। इन केस अगर आपकी सेवइयाँ जुड़ जाए तो आप इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल कर दीजिएगा। ठंडा पानी डालने से ये वापस खुली खुली हो जाएंगी। यही टिप और ट्रिक्स आप लोगों को फॉलो करनी है और उसका ध्यान रखना है, तभी आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगी। अब मैं इसमें फ्रेश फ्रूट शामिल कर रही हूँ। एप्पल और बनानास के अलावा जो भी फ्रूट आपके पास है या जो आपको पसंद है वो सब भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं। साथ साथ तमाम चीज़ों को मिक्स भी करते जाएंगे। आप देख रहे हैं हर चीज़ माशाल्लाह परफेक्ट है, इक्वली हर चीज़ नज़र आ रही है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं लग रही। अब मैं इसमें कॉकटेल शामिल कर रही हूँ।
कॉकटेल से हमारा लबे शीरी और ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी हो जाएगा। साथ साथ मिक्सिंग करते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट और कॉकटेल दोनों ही शामिल कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मनोहर सलवा फूड एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। रेसिपी ट्राई करके अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम इसे बहुत ज़्यादा डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनाने के लिए चमचम शामिल कर देंगे। हमने जो नट्स काट के रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। नट्स आप अपनी पसंद और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और जनाब ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवरफुल टेस्टी डिलीशियस लबी शीरी बन के रेडी हो गया है। इसे आप ठंडा करके सर्व कीजिएगा। मैंने ये रबीउल अव्वल की न्याज के लिए रेडी किया है। आप इस मज़ेदार से मीठे को किसी भी दावत में, किसी भी ओकेशन में बना सकते हैं। ईद पे भी बना सकते हैं, घर आए हुए मेहमानों के लिए रेडी कर सकते हैं, घर में होने वाली पार्टीज़ के लिए रेडी कर सकते हैं, नज़र न्याज के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मुझे यकीन है कि मेरी ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएंगी। और अब हम चलते हैं अपनी फाइनल लुक की तरफ। और जनाब ये हमारे लबे शीरी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है, टेस्टी है, यमी है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। ये फ्लेवर में किसी तरह भी शादियों में बनने वाली लबे शीरी से कम नहीं। बहुत मज़ेदार बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर इसके अलावा भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह वो तमाम रेसिपीज़ भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो ऐसे ही सिंपल, इजी और फ्लेवरफुल रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोहर सलवा फूड एंड व्लॉग्स। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई, ईजी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।